बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि तगड़े पावर शो का वक्त आन पहुंचा है और अब से चंद घंटों के बाद आप देखेंगे कि सड़कों पर आपको आवाम ही आवाम नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो चंद रोज़ कबल एक कॉल दी गई थी कि आपने इतवार के रोज़ पुरअमन तरीके से सड़कों पर निकलना है, आपने रैलियाँ निकालनी है, आपने पावर शो करना है और आपने अपने सियासी मुखालफिन को ये बावर करवाना है कि हम अभी तक इंतखाबी मैदान में ज़िंदा हैं और हम आपको स्पेस नहीं देंगे। तो इस हवाले से अब से चंद घंटों के बाद आप एक तगड़ा पावर शो देखने जा रहे हैं। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ आम तरीन तफसीलात शेयर करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली सामने आ रही है वो क्या कुछ नज़र आ रही है, और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और चीज़ भी है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी है कि कल आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक खुदा खुदा करके इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया गया और आपके ये भी इल्म है कि नवंबर में ग़ालिबन एक कमेटी बनाई गई थी इंतखाबी मंशूर के हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में, और उसके बाद एक वावेला नजर आया सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, हर टॉक शो में कि इस बार जो मुस्लिम लीग नून अपना इंतखाबी मंशूर देने जा रही है वो पिछले तमाम तर जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देगा और एक ऐसा मंशूर होगा कि जी बल्ले बल्ले हो जाएगी और बड़ा एक कैलकुलेटेड किस्म का जो है वो मंशूर होगा। और इस बार जो मंशूर होगा उस पर अमल दरामद होगा और ऐसा मंशूर होगा जो काबिल अमल होगा। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपके सामने कुछ तज्ज़ियाकारों की राय रखेंगे कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एक मंशूर पेश किया गया है, तो इस पर ग़ालिबन मैंने आपके सामने अभी आगे चलकर कोई 6 से 7 तज्ज़ियाकारों की राय रखनी है, उनका रद्द-ए-अमल रखना है कि वो इस मंशूर के बारे में जो है वो क्या कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हैं तगड़े पावर शो के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कॉल दी गई थी। इमरान खान ने एक पैगाम भिजवाया था कि इतवार के रोज़ आपने पुरअमन तरीके से आपने सड़कों पर निकलना है, आपने रैलियाँ करनी है, आपने पावर शो करना है और आपने अपने सियासी मुखालफिन को ये बताना है कि इंतखाबी मैदान में हम अभी तक ज़िंदा हैं और रैलियाँ होती कैसी हैं, पब्लिक है किसके साथ, और आपने ये बावर करवाना है कि इस वक्त जो है वो सबसे बड़ी सियासी जमात है कौन सी, अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। तो तकरीबन 2 बजे का वक्त दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में अवाम जो है वो सड़कों पर निकलेगी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनको रुकावट का भी सामना करना पड़ेगा, हो सकता है इंटरनेट जो है वो भी बंद हो जाए, लेकिन मुश्किलात आएंगी, रुकावटें खड़ी की जाएंगी, रोकने की कोशिश की जाएगी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा। सोशल मीडिया जो है उस पर भी जो है वो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो निकलेंगे क्योंकि इमरान खान की कॉल है और इमरान खान ने एक वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो उम्मीदवार जो है वो सड़कों पर अपने लोगों को लेकर नहीं आएगा, जो इस तगड़े पावर शो में अपना हिस्सा नहीं डालेगा, तो उसका टिकट जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही थी। लेकिन बहरहाल आज का जो एक हाई वोल्टेज जो है तगड़ा शो जो है वो आपको नज़र आएगा और आपको ये देखेंगे कि असल में पब्लिक होती क्या है। ये नहीं होगा कि भाई आप चंद लोग जो हैं वो जमा कर लें, कोई टेंट टूंट लगा कर आप वर्कर कन्वेंशन कर लें, तस्वीरें बना लें और सोशल मीडिया पर डाल दें। लेकिन आज जो है एक बड़ा तगड़ा पावर शो जो है वो होने जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक मंशूर दिया गया है, बड़ा एक वावेला था, बड़ा शोर शराबा था और हमने देखा कि जो मंशूर दिया गया है तो उस पर जिस तरीके से जो रिएक्शन सामने आ रहा है, जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, मैं वो चाहता हूँ वो मैं आपके सामने रख दूँ और उन्हीं का रख देते हैं जो ख़ास तौर पर समझे जाते हैं कि जो कहते हैं ना कि घर के बेदी ने लंका ढा दी है, जो नवाज शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। अब ये नजम सेठी साहब हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो बात हो रही है कि एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स करेंगे, लैंड रिफॉर्म की जो बात की गई है, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि क्योंकि ये एक सियासी नारा तो हो सकता है, ये एक आवाम को खुश करने का एक नारा तो हो सकता है, लेकिन जो जो लोग साथ बैठे हुए हैं, जो इलेक्टेबल साथ बैठे हुए हैं, जो जो पावर में साथ आ रहे हैं, तो वो ये इनको रिफॉर्म्स कैसे करने देंगे। और दूसरी बात ये चीज़ है कि इस पूरे जो एक मंशूर है उसमें लैंड रिफॉर्म्स का जिक्र तक नहीं है और साथ अब ये भी कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक बैग को बंद कर देंगे। तो वो कहते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ये मकसद है कि वो बात कर रहे हैं जो इनके अपने वो लोग हैं कि ये सिर्फ सियासी नारे हैं, सिर्फ दावे हैं आवाम को खुश करने के लिए, और प्लास्टिक बैग को जो है वो कैसे बंद करेंगे, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं बताया गया, सिर्फ बयानबाजी हो जाती है, एक मंशूर आ गया है, लेकिन अमली तौर पर जो है वो कह रहे हैं कि ये मंशूर जो है ये काबिल अमल नहीं है, आपको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। साथ वो कहते हैं कि ये बात हो गई है कि 62-63 को हम तब्दील करेंगे और ज़ियाउल हक से पहले का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन था 62-63 जो था उसको असली हालत में हम लेकर आएंगे। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो आपको
एक 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए, आपको फिर बाकी जमातों का भी साथ चाहिए होगा। तो फिर क्या पीपल्स पार्टी जो है वो आपके साथ खड़ी होगी। और आप अभी तक जो है वो ये बयान तो दे रहे हैं कि हम ले इसको करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बाद में अगर जो रुकावटें आएंगी क्या उनको आप रुकावटों को अबूर कर सकेंगे। एक नारा तो अच्छा है, एक बयानबाजी तो अच्छी है। तो दूसरा ये है कि ये कैसे ये इसमें आप तब्दीली लेकर आएंगे, कोई इसमें मंशूर में मैकेनिज़्म नहीं बताया गया। साथ वो कहते हैं कि नैब को ख़त्म करना। उन्होंने कहा कि नैब को ख़त्म, ये सिर्फ आप हर बार कोशिश हो रही है कि आप नैब को ख़त्म कर दें, लेकिन ये है कि इसको अमली तौर पर कैसे आप लेकर चलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि सारी जमातें मिल बैठें, जरदारी साहब भी मिल जाए, जो बिलावल साहब एक अलग अभी तक तो लाइन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो मिल जाए तो हो सकता है फिर वो चीज़ें हो जाए, लेकिन ये है कि वो समझ रहे हैं कि मुमकिन नहीं है। और साथ कहा गया कि महंगाई जो है वो 4 से 6% तक ले आएंगे। 40% तक महंगाई पहुंच चुकी है मोहतरम, आप 4 से 6% तक कैसे लेकर आएंगे। और इसी तरीके से कह रहे हैं कि बिजली के बिलों को हम कम करेंगे, तो कैसे कम करेंगे भाई, जब IMF जो कह रहा है कि पहले आप गर्दिशी कर्जा जो है वो उसको ख़त्म करें, आप उसमें सब्सिडी जो है वो नहीं दे सकते। IMF के साथ आपको बड़ी मुश्किल से ये जो है वो इंस्टॉलमेंट मिल रही है, तो आप कैसे IMF से हटकर जो है वो आगे जा सकते हैं। और कह रहे हैं कि हम महंगाई को जो है वो 4 से 6% तक लेके आएंगे, वो महंगाई जो शहबाज शरीफ के दौर में 40% तक चली गई है सालाना बुनियादों पर, और वो आप लेकर आएंगे 4 से 6% पर। अस्पताल बना देंगे, वो कह रहे हैं कि ये वैसे बयानबाजी है। 1 करोड़ नौकरियाँ, वो मुस्लिम लीग नून जो इमरान खान पर तनकीद करती थी, जो अभी तक मजाक उड़ाती है इमरान खान का, वो कह रही है कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। और वो नौकरियां देंगे जिन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला है, जिन्होंने लोगों को बेरोज़गार किया है, जिनके दौर में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी हुई है, जिनके दौर में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है, वो कह रहे हैं कि जी हम जो है 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। तो उनके अपने बंदे कह रहे हैं कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप कैसे करेंगे। साथ वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो बिग सिटीज़ हैं उनमें हम वाईफाई उनको बिग सिटीज़ को बना देंगे। तो नजम सेठी कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ की तरह जो है ये 2-4 रेलवे स्टेशनों पर तो बना देंगे, जो कि चलेगा नहीं, लेकिन ये है कि वो कुछ जो है बनने वाला नहीं है। इस्लामाबाद में भी हो जाए तो ये बड़ी बात है, ये सिर्फ एक खोखले नाले हैं, इनके पास की बात नहीं है। ये 2-4 रेलवे स्टेशनों पर हो जाएगा, तो बाकी तो इसमें कोई एक नज़र नहीं आ रहा। मंसूर अली खान कहती हैं कि मंशूर जो है, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, यानी कि उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब ये मंशूर का ऐलान किया गया है, तो सिर्फ बयानबाजी है, इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। लेकिन वो कहते हैं कि सबको ये इंतज़ार था कि सवालात लिए जाएंगे, लेकिन सवालात नहीं लिए गए। अगर वो कहते हैं कि सवालात लेते नवाज शरीफ, तो लोग कहते हैं कि आपके मंशूर में ये कहाँ लिखा है कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आपने क्या कुछ दिया है। कैसे आप उसमें आपने मंशूर में कहीं तक नहीं लिखा हुआ कि जमहूरियत को की मजबूती के लिए हम फ़लाँ चीज़ें करेंगे, सिविलियन बालादस्ती के लिए हम फ़लाने इकदाम उठाएंगे, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसमें। वोट को जिस तरीके से आपने बेइज्जत की है, वोट को जिस तरीके से आपने तार-तर किया है, तो उसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि वोट की इज़्ज़त के लिए क्या कुछ करेंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा ये सारे सियासी नारे हैं, आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से बात हो रही है, तो वो भी आपने कुछ नहीं लिखा। तो मंसूर अली खान भी कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ सियासी नारेबाजी है। रीमा उमर साहबा रीमा उमर जो है वो जियो पर आपको पता है रिपोर्ट कार्ड में बैठती हैं, वो ये कह रही है कि आज नून लीग का जो मंशूर है वो पढ़कर ऐसा महसूस हुआ है कि इनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, और ये ना किसी तैयारी के साथ ये हुकूमत में जो आने के ख्वाब देख रहे हैं, इनकी कोई तैयारी नहीं है। और हमें तो ये बताया गया था कि जी बड़ी एक कम्पिटेंट टीम जो है वो मंशूर तैयार करी है, तो ये कम्पिटेंट टीम ने मंशूर तैयार किया है। और वो कहते हैं कि जी स्मोक ख़त्म कर देंगे, जी कैसे करेंगे, अभी तक तो आप कर नहीं सके। बिजली के बिल को जो है उसमें हम कमी लेकर आएंगे, तो कैसे बिजली के बिलों में आप सब्सिडी दे सकते हैं, आप जब IMF के प्रोग्राम में आप ये एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते। तो दूसरा जो उन्होंने कहा है कि इन्होंने एक मंशूर में लिखा है कि असम्बली के ख़त्म होने के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएंगे। वैसे ये शर्म आनी चाहिए मुस्लिम लीग नून को अपने मंशूर में ये बात लिखते हुए कि असम्बली जब ख़त्म होगी तो उसके 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाएंगे। जब आपने पंजाब और KPK में आपने इंतखाबात नहीं करवाए, और इस मरतबा जो इंतखाबात को डिले किया गया उसमें आपने भरपूर तरीके से शिरकत की है, भरपूर तरीके से आपने हिस्सा उसमें जो है वो डाला है कि किस न किस तरीके से इंतखाबात जो है वो आगे हो जाए। वो कहती है कोई नहीं लिखा गया कि पहले साल क्या करेंगे, दूसरे साल क्या करेंगे, तीसरे साल क्या करेंगे, नैब कैसे ख़त्म होगा, 62-63 में कैसे अमेंडमेंट लेकर आएंगे, कोई बस ऐसे हवाई बातें हैं। इसके साथ अरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ से पूछे बंदा कि भाई कोई और कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर लें। तो वो भी आप नवाज तो पूरे पाकिस्तान को जो आपने एक नाम रखा है
वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब आपका तो मंशूर ये है कि जनाब आप शिकवा कर रहे हैं कि मैंने पीटीआई को स्पेस देकर गलती की है, मौलाना ने हमारे साथ देते तो ऐसा ना होता, और पठानों को आप टारगेट कर रहे हैं। मज़ा खेज़ जो है वो ये सारा मंशूर है, खोखले नारे हैं और हमें ये बेवकूफ़ समझती हैं। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियाँ, नैब का खात्मा, जनूबी पंजाब सूबा। वो कहते हैं ये सब कुछ झूठ है, ये हवाई फायरिंग है और जो अपना कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में 8 मरतबा मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन लड़ चुकी है। कितनी दफ़ा लोगों से वादे किए गए, कितनी दफ़ा बड़े बड़े दावे किए गए, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वसीम बदामी साहब कहते हैं कि मंशूर जो है वो हकीकत से इतना दूर है जितना आप तस्वर भी नहीं कर सकते, यानी कि हक़ाइक़ से दूर है और सिर्फ पॉइंट भेजे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कैसे अमल दरामद होगा, कोई इसमें बताया नहीं जा। हबीब अकरम साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि इन दावों के पूरे होने में कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही कि ये दावे जो हैं ये पूरे हो जाएंगे। और ये इस मरतबा जो इलेक्शन हो रहा है वो नैरेटिव पर हो रहा है, वो कारकर्दगी पर नहीं हो रहा। आप जितना मंजन बेचें, लोग आपका मंजन लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ये कोई मुतासर कुन है। और इसके साथ साथ सदीक जहां साहब ने बड़ा मज़ेदार कमेंट किया जिसमें वो कहते हैं कि जो नवाज शरीफ जब वो उसमें वो ये हाथ का जो निशान वहाँ पे लगा रहे हैं, तो जिस तरीके से वो हाथ के जो 5 उंगलियां जो है वो उससे वो नहीं लग रही, तो उन्होंने कहा है कि ये उसी तरह है जैसे नवाज शरीफ जो है वो अपना, नवाज शरीफ का मंशूर भी वैसे है, वो ख़ुद उस पर लानत भेज रहे हैं अपने मंशूर पर, तो ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। बहरहाल ये बड़ी नून लीग की नाकामी है जो सिर्फ इतना अरसा लगा के, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मैं 5 माह लगा कर जो मंशूर है उसको उसके अपने जो हमायती लोग हैं वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चलो बाकियों की तो दूर की बात है, वो अलग बात है। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, आज बड़ा एक तगड़ा पावर शो होने जा रहा है, देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल सामने आती है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।